फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको सोते सोते पैरों में अकड़न महसूस होती है, नसें तेजी से खिंचने लगती हैं, या पूरे ही पैर में कमजोरी का एहसास होता है, जैसे ही आप थोड़ा दूर चलते हैं आपके पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगता है, या पैरों में कमजोरी का एहसास होने लगता है, या फिर आपके सिर में दर्द बना रहता है, माइग्रेन का दर्द रहता है, बार बार कई दवाइयां खाने के बाद भी ये दर्द नहीं जाता, या आपके कमर में दर्द सुबह सोकर उठते हैं तो आपको महसूस होता है कमर में बहुत ही तेज दर्द रहता है। ऐसा महसूस होता है कि आपके हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं। कभी कभी चींटियां काटने जैसा महसूस होता है। कभी कभी किसी भी चीज का सुगंध नहीं आती, या आपको ऐसे लगता है कि आपको खाने का स्वाद भी नहीं आ रहा, या आपकी सांस फूल रही है। सीढ़ियां चढ़ने और उतरते टाइम सांस फूलने लगती है और बेचैनी का एहसास होता है। बेचैनी का एहसास होता हो, पसीना बहुत ज्यादा आता हो, तो आपके लिए आज मैं बहुत ही असरदार और कई लोगों का अपनाया हुआ तरीका बताने वाली हूँ, जो आप घर पर ही बना सकते हैं। और ये बिल्कुल ही घरेलू उपाय बताने वाली हूँ, जो आयुर्वेदिक तरीके की एक औषधि है। इसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें जो भी सामग्री हम प्रयोग करने वाले हैं वो घर की चीजों के द्वारा, घर की सामग्री के द्वारा ही बनेगी, जिससे आपकी नसों में होने वाली ब्लॉकेज दूर हो जाएगी। ये सारी की सारी समस्याएं तब शुरू होती हैं जब हमारे शरीर में नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, या नसें दब जाती हैं। नस कहीं से दब जाए या ब्लॉक हो जाए या कमजोर पड़ने लगे तो ये समस्याएं हमें महसूस करनी पड़ती हैं। कभी कभी एक पैर में, कभी कभी दोनों पैरों में नसों में गुच्छे से दिखाई देते हैं। उनमें दर्द रहने लगता है, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, और यहाँ तक कि स्पाइडर वेन की भी समस्या हो जाती है, जिसमें नसें गहरे नीले रंग की बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती हैं और वहां दर्द भी होता है। तो ये सारी की सारी समस्याएं तभी शुरू होती हैं जब नसों से जुड़ी कुछ समस्याएं शरीर में पैदा हो जाए, जब शरीर में खून का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाए, जिससे खून जम जाता है। और आज की जो होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ वो खास तौर पर खून अगर गंदा हो गया है, खून के थक्के जम रहे हैं, या नसों में जाकर छोटी छोटी कोशिकाओं में जाकर अटक रहे हैं, तो ये सारी की सारी समस्याएं जो आपको बताई जा रही है, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत मोटे हैं, अपने आइडियल वेट पर आना चाहते हैं, या बहुत पतले हैं, अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, या आपके मांसपेशियों में दर्द रहता है, आपको थायराइड की समस्या हो चुकी है, या आपको स्टमक इशू रहते हैं, और आप इन सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिखकर भेजिएगा। मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। हमारे शरीर के अंदर नस और नाड़ियों का जाल सा बिछा होता है, और इन नस और नाड़ियों का काम है पूरे शरीर के अंदर खून के प्रवाह को सही करना, यानी ब्लड सर्कुलेशन को सही करना। ये हमारे शरीर में मस्तिष्क से लेकर हर एक अंग तक फैली होती है। 70,000 नाड़ियां ये हमारे पूरे की पूरी बॉडी में फैली होती हैं, और हर एक अंग, जो भी हम खाना खाते हैं, वहां तक ये नाड़ियां पोषक तत्व पहुंच जाती हैं। अगर खून गाढ़ा होने लगे या गंदा पड़ने लगे, तब जाकर वहां पर ब्लॉकेज भी आ जाती है, या नसें कमजोर पड़ जाती है, तो वहां पर जो रक्त का प्रवाह है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे वहां के जो भी हमारे अंग होते हैं, जैसे कि किडनी तक अगर सही ब्लड नहीं पहुंच रहा, दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो वहां पर प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, पोषक तत्व नहीं जा पाते और वो अंग हमारा कमजोर पड़ जाता है। यहाँ तक कि पैरालाइसिस का भी अटैक आ जाता है। अगर हमारे दिमाग की नसों में ब्लॉकेज आ जाए तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अगर दिल की नसों में ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है और नसें कमजोर पड़ने लगती हैं। अगर पैर या कमर की नसों में ब्लॉकेज आ जाए या कमजोरी आ जाए तो साइटिका तक का पेन हमें होने लगता है। सर्वाइकल का दर्द भी नसों की कमजोरी के कारण ही होता है। अगर घुटने में दर्द है और घुटने के पीछे की नसों में अगर दर्द आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, चलने फिरने में आपको मुश्किल आ रही है, अगर हमारे शरीर के अंदर नसों में ब्लॉकेज आ जाए, खून गाढ़ा हो जाए, खून में थक्के जमने लगे, तो इससे हमारी सांस भी फूलने लगती है, जिससे आप थोड़ी दूर चलेंगे तो थकावट महसूस होगी, सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में आपको मुश्किल महसूस होगी, पसीना बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन आपको एक चीज बता देती हूँ, इन समस्याओं के बाद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके की कोई चिंता आपने नहीं लेनी। आज की जो रेमेडी आपको बताने वाली हूँ वो आपने आज ही अपनाना शुरू कर देनी है, यानी आज से ही इसका यूज करना शुरू कर दीजिए। इसमें जो सबसे पहली सामग्री हम लेने वाले हैं वो है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है कि हमारी बहुत सारी तकलीफों को ये
दूर कर देती है। इसे इंग्लिश के अंदर बिग कार्डेमम बोलते हैं। बहुत आसानी से घर पर मिल जाती है, और या फिर आपके घर पर नहीं है तो ये पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती है। बड़ी इलायची का प्रयोग हम खून को साफ करने के लिए, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, और हमारे शरीर में एनीमिया या खून की कमी हो चुकी है उसको दूर करने के लिए, पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए, ये पाचन क्रिया को बहुत ही आसानी से बढ़ा देती है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो ये बड़ी इलायची बहुत ही कारगर है। पाचन क्रिया के बिगड़ने के कारण जो भी खून की समस्याएं हमारी बॉडी में उत्पन्न हो रही है, जैसे पाचन क्रिया बिगड़ती है तो नसों में ब्लॉकेज आना लाजमी है। डायबिटीज में भी ये बहुत फायदा करता है। जिनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। कितना इस्तेमाल करना है, आपने एक बड़ी इलायची हमने यहाँ लेनी है। ये ताकत भर देगी शरीर के अंदर। अगर आपके नसों के अंदर झंझनाहट होती है, सुनपन रहता है, सभी समस्याओं को ये अकेली चीज दूर कर सकती है। इसमें कुछ और औषधियां भी हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इस एक बड़ी इलायची को कूट लेना है। आपने एक ही बड़ी इलायची लेनी है और ये एक व्यक्ति के लिए काफी है। दूसरी चीज जो हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं वो है दोस्तों लौंग। लौंग हमारे शरीर के अंदर कई तरह की समस्याओं से हमें छुटकारा दिला देता है। लौंग के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के हर तरह के दर्द को दूर कर सकती है। वैसे भी जब दांतों में दर्द होता है तो हमें सलाह दी जाती है कि लौंग को हमने दांतों के नीचे दबा कर रख देना है, या किसी जाड़ में दर्द हो रहा है तो वहां दबा कर रख देना है। ये औषधि की तरह हमारे उस दर्द को दूर कर देता है, वहां की इन्फ्लामेशन को, वहां की सूजन को दूर कर देता है, पूरे शरीर की ये सफाई कर देता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर देता है, यानी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। खून के गाढ़ेपन को ये दूर कर देता है। खून को ये लौंग साफ कर देता है। हमारे बंद नसों को ये खोलने का काम करता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि लौंग आपने कितने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं कि लौंग हमारी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, इसके साथ साथ हमारी पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है। लौंग हमने यहाँ सिर्फ 2 ही इस्तेमाल करने हैं, लेकिन फूल वाला लौंग ही लेना है, यानी कि ऊपर से जो उसके फूल होता है वो टूटा हुआ होता है, वो हमने इस्तेमाल नहीं करना, फूल वाला लौंग ही लेना है। सिर्फ 2 लौंग लेने हैं। तीसरी सामग्री जो हमने यहाँ इस्तेमाल करनी है वो है दालचीनी। दालचीनी के बारे में एक चीज कही जाती है कि ये हर मर्ज की दवा है। दालचीनी हमारे शरीर के दर्द को तो दूर करती ही है, ये एक इतनी पावरफुल औषधि है कि इसका तेल दर्द में इस्तेमाल होता है। इसे इंग्लिश के अंदर सिनेमन कहा जाता है। ये दर्द सूजन को दूर करने के लिए एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करती है, जिससे अगर कहीं घाव भी हो जाए तो ये शरीर के अंदर उस एरिया को, उस घाव को भी ठीक कर देती है। ये पूरी तरह से शरीर की सफाई करने का काम करती है। सिर्फ आधा इंच का आपने दालचीनी का टुकड़ा लेना है और इसे भी आपने पाउडर बना लेना है। अब हम अगली चीज जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है दोस्तों लहसुन। लहसुन हर घर में आसानी से मिल जाती है। ये खून के थक्के नहीं जमने देती, ये खून को गाढ़ा होने नहीं देती, खून को पतला करने के लिए, खून को साफ करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल औषधि है। लहसुन हमें हर एक व्यक्ति को दिन में 1 कली तो जरूर खानी ही चाहिए। अगर आपको हिमालय वाली वो गोली वाली लहसुन मिल सके जो राउंड शेप में होती है तो बहुत अच्छा होगा। ये एक जड़ी बूटी की तरह ही काम करती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही, जो घर पर अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल जरूर करिएगा। लहसुन की 1 कली को भी हमने हल्का सा कूट लेना है, यानी कि उसे भी दरदरा कर लेना है। अब हमने यहाँ पर इसे तैयार कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। दोस्तों आपने एक बर्तन लेना है और बर्तन के अंदर आपने 1 गिलास पानी डाल देना है और गैस को चालू कर लेना है। इसके बाद हमने जो 1 इलायची कूटी थी वो, इसके अलावा जो लौंग हमने कूटे थे 2, उसको भी इसके अंदर डाल देना है। जो हमने लहसुन कूटी थी वो भी इसी पानी के अंदर डाल देना है। बस हमने जो दालचीनी है उसको एक बार इसके अंदर नहीं डालिए, इस पानी को उबाला आने दीजिए। जब 1 उबाला आ जाए तो आपने दालचीनी का पाउडर भी इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद 1 उबाला और आने दीजिए। अब इस पानी को ढककर आपने रख देना है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे आप इसे बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने इसे सुबह छान कर सुबह सुबह के टाइम पर खाली पेट इसे सिप सिप करके पी लेना है। आप 1 दिन इसे पिएंगे, आपकी बॉडी में आपको फर्क दिखने लगेगा। नसों में जो दर्द होता था, जो खिंचावट होती थी, जो ऐठन होती थी, वो दूर हो जाएगी। और अगर आप इस समस्या को पूरी तरह से दूर करना चाहते हैं तो 15 दिन रेगुलर इसे पीकर देख लीजिए। आपके जोड़ों में होने वाला दर्द, जोड़ों में होने वाली सूजन या खून का गाढ़ा होने के कारण जो भी समस्याएं आती हैं वो भी दूर हो जाएंगी। पर ध्यान रखिएगा, इस रेमेडी का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करना जो ऑलरेडी
लिए खून पतला करने की मेडिसिन खा रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं ने भी इसका इस्तेमाल नहीं करना और दूध पिलाने वाली महिलाओं ने भी इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। लेकिन अगर कोई खून पतला करने की मेडिसिन खा रहा है ऑलरेडी और वो अपने डॉक्टर से पूछकर एक बार इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ये तो ऐसी रेमेडी है जो आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है। इसके अलावा आपने अपनी सैलेड के ऊपर, जो सलाद खाई जाती है, सैलेड के ऊपर 1 चम्मच अलसी आप उसे भून लीजिए और पाउडर बनाकर रख लीजिए। अब आप 1 हफ्ते के लिए भूनकर और पाउडर बनाकर रख सकते हैं। उस 1 चम्मच जो पाउडर बनी अलसी को सैलेड के ऊपर डालकर हर दोपहर में आपने सेवन करना है। ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो, जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।